स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आरटीई के जो एडमिशन है यानी फ्री में आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों पर पढ़ा सकते हैं और 1 से 8वीं तक आपके बच्चे का कोई भी फीस किसी भी प्रकार का नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, उसके अंतर्गत हर साल प्रवेश होते हैं। इस साल भी यह प्रवेश शुरू हो चुके हैं। तो आरटीई का जो है राइट टू एजुकेशन के तहत अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या इसका प्रोसीजर है, कब तक आप इसमें आवेदन करेंगे और एडमिशन की जो लास्ट तारीख है वो कब तक है। तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल आदेश है राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से जारी हुआ है। 21 फरवरी को जारी हुआ है, यानी लेटेस्ट अभी नया हाल का आदेश है। और यह आदेश का क्रमांक है प्रति के रूप में जिला कलेक्टरों को, जिला परियोजना समन्वयक को, जिला शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश के लिए जारी हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, यानी आप अपने बच्चे का प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा किसी भी ऑनलाइन वाले के पास से, या अपने मोबाइल से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये संदर्भ लिया हुआ है। देखिए इसमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के प्रभावी क्रियान्वयन कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात सत्यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन उपरांत सत्यापन में पात्र पाए गए बच्चों से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन के पश्चात 2024-25 के निःशुल्क प्रवेश की कार्यवाही किया जाना है, यानी पूर्णतः प्रक्रिया ऑनलाइन है। यहाँ पर आप अच्छे से समझिएगा, निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली कार्यवाही में इसमें प्रवेश हेतु पात्रताधारी इच्छुक आवेदक अपने ग्राम, वार्ड, पड़ोस की स्कूल को देख ले। विस्तारित अगर दूर थोड़ा करवाना चाहते हैं, पड़ोस से ज़्यादा दूर स्कूल है तो विस्तारित पड़ोस में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त जितनी प्राइवेट स्कूल है उनको पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु अपनी समग्र ID आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि और निर्धारित सत्यापन केंद्र पर मूल दस्तावेजों, यानी आपके पास जो समग्र ID है और आधार नंबर से आप स्कूलों को चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास कहां पर स्कूल हैं, वहां पर कितनी संख्या में एडमिशन होंगे, यहां पर देख सकते हैं। फिर यहां पर सत्यापन वगैरह का ये आपको स्कूल वाले ही बता देंगे, नहीं तो आप अपने से करवा सकते हैं। आपको जन शिक्षा केंद्र में जाके सत्यापन वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसका जो डेट है पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने और सुधरवाने की जो तारीख है 23 तारीख से चालू है और 3 मार्च 2024 अंतिम तारीख यहाँ पर इस बार रखी गई है। ठीक, तो 23 फरवरी से आज से और 3 मार्च 2024 तक यह तारीख रहने वाली है। इसके पश्चात आवेदन के पश्चात सत्यापन के लिए 24 फरवरी से 5 फरवरी तक आपको वेरिफिकेशन करवा लेना है। फिर रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा स्कूल का आवंटन चयनित आवेदकों को SMS द्वारा सूचना आप मोबाइल नंबर जो फीड करेंगे उसमें 7 मार्च 2024 को मैसेज आ जाएगा आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल प्रवेश हेतु उपस्थित होना है और स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग करने का जो टाइमिंग है वो 11 तारीख से 19 मार्च 2024 तक है। 11 से 19 तक अगर आपका एडमिशन हो जाता बच्चे का तो विद्यालय से वेरिफिकेशन होगा मोबाइल ऐप के माध्यम से। फिर इसके अगला चरण भी है, दूसरे चरण में रिक्त सीट होगी तो दूसरा चरण में 21 तारीख से 21 मार्च 2024 से पोर्टल पर इसका अपडेट किया जाएगा। फिर दूसरे चरण है तो स्कूलों की चॉइस 22 से 26 तक फिर से दोबारा आप भर सकते हैं अगर पहले वाले में नहीं आया। फिर द्वितीय चरण में ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी 28 मार्च 2024 को। आवंटन उपरांत शासकीय स्कूल प्रवेश हेतु उपस्थित होना और स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग 30 मार्च से 5 अप्रैल तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। अब इसके लिए कुछ निर्देश हैं जो कि आपको जान लेना चाहिए, रिकॉर्ड वगैरह। यहाँ पर किनके प्रवेश होंगे ये भी जान लें। प्रवेश के लिए पात्रता, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009
की धारा 12(1) के अंतर्गत ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से आते हैं। देखिए, अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग के, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग के, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे, मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र के अनुसार और एचआईवी ग्रस्त बच्चे, इनको यहाँ पर श्रेणी लिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए जो बीपीएल में आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे, राज्य शासन द्वारा अनाथ, कोविड-19 वाले जो माता पिता की जिनकी मृत्यु हुई, परिवार से अभिप्राय पति पत्नी उन पर आश्रित बच्चे हैं, जैसे कुल मिला के 90% लोगों का इसमें जो है तो अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ये नियम है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ये। फिर प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज आपके पास क्या क्या होने चाहिए। तो देखिए, अगर आपका एडमिशन बीपीएल वगैरह से होता है तब जात की प्राथमिकता नहीं होती, लेकिन अगर आप एससी एसटी या फिर कैटेगराइज एडमिशन है तो आपका यहाँ पर जात का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जात जनजाति विमुक्त जात के लिए बच्चों का पालक अभिभावक राशन कार्ड में उल्लेखित जात या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज होना चाहिए। अनुसूचित जात जनजाति विमुक्त जाति उल्लेख प्रारंभिक दस्तावेज होना चाहिए। यदि बच्चे के भाई बहन जात प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि जिसका एडमिशन है उसी का होना चाहिए, पिता का नाम भी चल जाएगा, भाई बहन किसी के नाम का भी है परिवार में उनका चल जाएगा। विमुक्त जाति में शामिल है बंजारा, हाबूड़ा, भाटू, चंद्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बनछड़ा, मुघिया, कलबेलिया, भनभत, बागरी, नट, पारधी, बेदिया, कुछ बंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, सिंधिया, पासी, सनोरिया, ये जो है विमुक्त जाति में शामिल है। बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके नाम जारी वनग्राम के पट्टा वगैरह से अगर आप लेते हैं, अगर दिव्यांग है, विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र के माध्यम से, एचआईवी ग्रस्त है, मतलब जिस कैटेगरी के। कमजोर वर्ग में ईडब्ल्यूएस श्रेणी जैसे आते, कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल है। पालक अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में वैध जीवित बीपीएल कार्ड वाले, ईडब्ल्यूएस नहीं लिया गया है, बीपीएल का यहाँ पर लिया गया है। बीपीएल कार्ड वाले बच्चे जो हैं वो किसी भी कैटेगरी के हों मान्य होंगे। ये दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम से होने चाहिए, दस्तावेज मान्य होगा। ठीक, ये पूरा बीपीएल कार्ड वालों का यहाँ पर है। फिर अनाथ बच्चों के लिए उनका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर जो जिस कैटेगरी के है। फिर निवास के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। निवास प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र पालक अभिभावक के दस्तावेज होंगे, सक्षम अधिकारी का मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पात्रता पर्ची, समग्र आईडी, इनमें से कोई भी हो जहाँ बटे में होता है, ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, कोई भी हो, इनमें से कोई अन्य शासकीय दस्तावेज हो, ये निवास में आपका मान्य हो जाएगा। यदि पालक संयुक्त परिवार सदस्य है तो परिवार के मुखिया का भी मान्य हो जाएगा। उम्र संबंधी, उम्र के लिए यहाँ पर देखिए, उम्र के लिए क्या बताया है, 24-25 के लिए आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में की जाएगी। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी में चाहते हैं तो न्यूनतम आयु आपके बच्चे की 3 साल होनी चाहिए, 3 साल प्लस होना चाहिए, यानी 3 साल का पूरा हो जाए। KG1 के लिए 4 साल पूरा हो चुका हो, KG2 के लिए 5 साल पूरा हो चुका हो और कक्षा 1 के लिए 6 प्लस होना चाहिए, यानी 6 साल पूरा हो जाए। और उसका फिर इसमें आप देखेंगे सत्यापन के समय आयु से संबंध मूल दस्तावेज मिलान होंगे, मूल प्रस्तुत करना होगा, मतलब जो जो आप डालेंगे ये पूरा यहाँ पर नियम है, ये पूरा बताया है। निःशुल्क ये पूरा है। ऑनलाइन वाले के पास आपका केवल ऑनलाइन फॉर्म भरवाने का पैसा लगेगा और किसी भी चीज़ का पेमेंट नहीं लगेगा। 3 सेट आपको बनाना पड़ेगा, 3 सेट रिकॉर्ड जो आप उसमें डाले हैं उनके आपके पास रिकॉर्ड हैं, उन रिकॉर्डों को 3 सेट में होगा। मैं पूरा यहाँ पर दिखा देता हूँ। केवल ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन स्पष्ट बताया है, ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा, ये पूरा यहाँ पर बताया हुआ है। इसको मैं करके भी अगले वीडियो पर आपको पूरा ये दिखा दूंगा। ये पोर्टल का नाम RT पोर्टल mp.gov.in पर जा करके यहाँ पर 10 स्कूलों को आप चयन कर सकते हैं अधिकतम। अगर नहीं करना है, पास में कोई है तो 1-2 जो भी आपको करना हो यहाँ पर कर सकते हैं। 3 स्कूल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन में यहाँ पर देखेंगे, आवेदक ध्यानपूर्वक स्कूल में प्राथमिकता देंगे। आवेदन के आरक्षित कोटा संबंध दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ठीक, फिर ऑनलाइन ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर बताया हुआ है। दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है, आप अपने मोबाइल से भी इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
आवेदनों में त्रुटि का सुधार जो ऊपर तारीख है उस अनुसार से आप त्रुटि सुधार OTP के माध्यम से कर सकते हैं। फिर वेरिफिकेशन होगा, आपका वेरिफिकेशन अगर ठीक ठाक हो जाता है तो आवेदन में कोई दिक्कत नहीं होगा तो आपका निरस्त भी हो सकता है। ठीक, तो वेरिफिकेशन से पहले ही आप यहाँ पर इसका संशोधन वगैरह जो भी करवाना हो यहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक, ये पूरा आदेश है। इसमें ये आपका एक फॉर्म निकलेगा, ये इसमें जो जानकारी दी है ये संबंधित जानकारी आपको अच्छे से कागज में भर लेना है, यही ऑनलाइन फॉर्म में भरना पड़ेगा। ये पूरा डिटेल यहाँ पर जो दिया हुआ है, इन जानकारी को आप एक कागज पर लिख लें इसी फॉर्मेट पर, और यही जानकारी सेम आपको ऑनलाइन में भरना है। उसी का प्रिंट आउट, ये उसी का है, यही प्रिंट आउट आपको निकलेगा। ये पूरा यहाँ स्कूलों का चयन होगा, यहाँ पर ये 10 स्कूलें यहाँ पर आप ले सकते हो, न्यूनतम 3 स्कूल आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये पूरा यहाँ पर सूचना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।